साहिब बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में बंदगी है साहिब बंदगी साहिब। धनी धर्मदास जी साहिब के पावन चरण कमलों में बंदगी है साहिब बंदगी साहिब। चार गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में बंदगी है साहिब बंदगी साहिब। सर्व संत महंतों के पावन चरण कमलों में बंदगी है साहिब बंदगी साहिब। सकल हंसों के चरणों में बंदगी है साहिब बंदगी साहिब साहिब बंदगी साहिब। मैं आज पंत श्री हुजूर ग्रिंद मुनि नाम साहब के वचनों का उल्लेख करूंगा जिसे मैंने ग्रंथों में पाया है, उसे आज आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। यह आदि नाम, निअक्षर नाम, सत्य नाम की अनुभूति, सहज समाधि क्या है, भक्ति का मर्म हम कैसे जानें, इन्हीं सब बातों को पंत श्री ग्रिंद मुनि नाम साहब ने अपने शब्दों में कहा है, जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है और हो सके कि इसे 2 भागों में या 3 भागों में कहना पड़े, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर मेरे वीडियो के नेक्स्ट भाग का नोटिफिकेशन आप प्राप्त करें। साहिब बंदगी साहिब। आदि नाम, निअक्षर नाम, सत्य नाम। सदगुरु कबीर साहब ने जिस परम तत्व का उपदेश धनी धर्मदास जी साहब को दिया था, वह उनकी उच्चतम साधना से संभूत थी, न कि बौद्धिक चिंतन से। ग्रंथों में इसी परम तत्व को आदि नाम, निअक्षर नाम, सत्य नाम, सार नाम, नाम, निहतत्व, अमी नाम, अजर नाम, अमर नाम आदि अनेक नामों से संबोधित किया गया है। यही एक आदि नाम प्रदान धन और आनंदमय, अनंत विश्वरूप और अकर्ता, साक्षी चित्त स्वरूप, केवल और निर्गुण, नित्य विभू, सर्वगत और सुसूक्ष्म, स्वयं ज्योति और सर्वाधिपति, संपूर्ण आधिभौतिक और आध्यात्मिक तत्वों में समाया हुआ है। आदि नाम विशुद्ध चैतन्य, अपरिवर्तनीय तथा अनिर्वचनीय है। यह परिवर्तित होने वालों में अपरिवर्तित है और स्पंदित होने वालों में अस्पंद है। यह न सत है, न असत है, न एक है, न अनेक है। अविद्या के हट जाने पर ही आदि नाम का प्रकाश होता है और एकता की अनुभूति जानने लगती है। झूठ साँच दोई मिट गयऊ, ज्ञान प्रकाश जाहि घट भयऊ। धर्मदास तुम बूझहु जाना, काल कर्म सुनहु अब काना। सतगुरु दया जाहि पर होई, अमर मूल कह जाने सोई। ये अमर मूल से लिया गया है। दीपक ज्ञान प्रकाश, भवन उजेरा करी रहो। सतगुरु शब्द विलास, मांझ चोर अजोर जब। दीपक ज्ञान धरो दृढ़वारी, जाते काल ना करे उजारी। ये ग्रंथ अनुराग सागर से है। अमर मूल अनाम है, उसका कोई एक विशेष नाम नहीं है, फिर भी सभी उसी के हैं तथा वह अनंत नामों वाला है। यदि उसे कोई भी नाम दिया जाए तो वह मैं तू का संबंध बन जाता है। सदगुरु कबीर साहब उसे एक व्यक्ति की तरह संबोधित नहीं करना चाहते, उसे व्यक्ति विशेष की तरह व्यक्त करना, सीमाओं में बांधना है। वे उसके लिए उपर्युक्त नामों का प्रयोग करते हैं जो किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है। उसकी कोई आकृति नहीं, सीमा नहीं, वह सर्वस्व है, इसलिए उसे आदि नाम कहा गया है। वह आदि में भी था और अंत में भी वही रहेगा। उसका ना तो कोई आदि है ना अंत है।
अक्षर आदि अनादि है, नि अक्षरता पार, यही भेद जाने बिना डूबा सब संसार। ये मुक्ति मूल से है। नाम कहूँ तो नाम न जाका, नाम धरा काल है ताका, है अनाम अक्षर के माही, नि अक्षर कोई जानत नाही। धर्मदास तहाँ वास हमारा, काल अकाल ना पावे पारा, ताकि भक्ति करे जो कोई, भवते छूटे जन्म ना होई। भवतारण ग्रंथ से है। आदि नाम सत्य नाम सर्वातीत हैं। धनी धर्मदास जी साहब को इसकी उपलब्धि होने के पूर्व अनेक महापुरुषों को इसकी अनुभूति हो चुकी है। आदि नाम की अनुभूति ऐसी नहीं है कि कोई व्यक्ति कह सके कि मात्र मेरी है। इसके दो कारण विद्यमान हैं। प्रथम कारण तो यह है कि आदि नाम अर्थात सत्य की अनुभूति होते ही मेरा मिट जाता है, ममत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरे का दावा इस जगत में सब चीज़ों के लिए हो सकता है, केवल आदि नाम की अनुभूति के लिए नहीं। सत्यानुभूति मेरे की सीमा से बाहर पड़ती है, क्योंकि मैं और मेरा की समाप्ति पर ही उसकी अनुभूति होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। दूसरा कारण है कि कोई भी व्यक्ति आदि नाम की अनुभूति को नहीं कह सकता है। धनी धर्मदास जी साहिब को जीवन में सद्गुरु मिलने के पश्चात ही प्रथम बार आदि नाम की अनुभूति हुई थी, जिसके फलस्वरूप उनके भवबंधन टूटे थे। सत्यानुभूति होने पर वे अमर हो गए थे। कहें कबीर धर्मदास सो अमर मूल निज जाना, अमर शब्द जा घर बसे पावे पद निर्वाणा। अमर मूल से है। आदि नाम निज सार है, बूझी लेहू हो हंस, जिन जानो निज नाम को अमर भय ते वंश। ये मुक्ति बोध से है। आदि नाम सत्य नया और पुराना नहीं होता, इसमें स्पष्ट रूप से नया भी कहा जा सकता है। यही आदि नाम की अभिव्यक्ति का रहस्य भी है। धनी धर्मदास जी साहब के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया ही था। उनकी चेतना में यह अनुभूति प्रथम बार ही हुई। आदि नाम की अनुभूति इतनी ताज़ी और कुंवारी होती है कि साधक को यह अनुभव भी नहीं हो पाता कि यह अतीत प्राचीन भी है। इसलिए हम आदि नाम को पुरातन और सनातन भी कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा है। धनी धर्मदास जी साहब ने उसे संपूर्ण स्थिति में ही उपलब्ध किया था। सागर में लहरें उठती हैं, किंतु वह वैसा ही बना रहता है। लहरें सागर से किंचित मात्र भी पृथक नहीं है, फिर भी लहरें सागर नहीं हैं। लहरें सिर्फ सागर में उठे हुए रूप हैं, आकार हैं, जो बनेंगी और मिटेंगी भी। जो लहर बनी ही रहे उसे लहर कहना ही व्यर्थ है। जो लहर बनी ही रहे उसे लहर कहना ही व्यर्थ है। लहर का मतलब ही यही है कि वह आई भी नहीं और चली गई, उठी भी नहीं और समाप्त हो गई। जिस सागर में लहरें उठती हैं वह सागर हमेशा है, और जो लहरें उसमें उठती हैं वे सदा नहीं रहती। यह सदा के हृदय पर परिवर्तनशील का नृत्य है। सागर तो अजन्मा है, लहरों का जन्म होता है। सागर की कोई मृत्यु नहीं है, लहरों की मृत्यु होती है। जिस दिन लहर भी यह जान ले कि मैं सागर ही हूँ, तो वह जन्म मरण से मुक्त हो जाए। वह जब तक अपने को लहर समझती रहती है, तब तक वह जन्म मरण के भीतर डूबी रहती है। आदि नाम का सागर हमारे अंदर विद्यमान है। हमारा नाम रूप आकार प्रकार उसमें उठने वाली लहरें हैं। जिस दिन हमें अपने अंदर के सागर का बोध हो जाए, उस दिन हमारा समस्त जीवन ही सागर हो जाएगा। फिर नाम रूप की लहर नहीं उठ सकेगी। हमारी इंद्रियों केवल ऊपर जो है उसे पकड़ती है, भीतर जो है वह छूट जाता है। आकार प्रकार नाम रूप ही पकड़ में आते हैं। इनके अंदर जो निराकार है वह छूट जाता है। नाम रूपों का जगत इंद्रियों के देखने के कारण ही उत्पन्न होता है, वह कहीं भी नहीं है। जो भी नाम रूप में है उनका जन्म मरण निश्चित है। जो इन नाम रूपों से पृथक है, पार है, यह सदा है, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती। वही आदि नाम है, सत्य नाम है, सार शब्द है, निरक्षर नाम है। इस नाम रूप द्वारा निर्मित शरीर के अंदर ही वह आदि नाम विद्यमान है। नाम रूप नहीं था तब भी वह विद्यमान था,
और नाम रूप विनाश जाएगा तब भी वह रहेगा। निराकार तो आकार के बिना हो सकता है, किंतु आकार कभी भी निराकार के बिना नहीं हो सकता। आदि नाम के बिना नाम रूप उत्पन्न नहीं हो सकते, किंतु आदि नाम बिना नाम रूप के रह सकता है। सागर बिना लहरों का हो सकता है, किंतु लहरें बिना सागर के उत्पन्न नहीं हो सकती। आदि नाम सदा है, वह नया और पुराना दोनों से अतीत है। निराकार वह वृक्ष में नौ पल्लव निराधार, उपजे बिन से मृत्यु नहीं, नाना रूप आकार। जो उपजे सो बिन से नाम रूप गुण जाए, कबीर सत्य ही सुमिर हो जो सदा रहे ठहराए। साकार रूप बिन से सदा निराकार रही जाए, धर्मदास ताको भजो सदा रहे ठहराए। ये ग्रंथ गुरु गीता से है। आकाश सदैव विद्यमान है। काले बादल जब चारों ओर घिर जाते हैं तब आकाश को देखा नहीं जा सकता। बादल आकस्मिक घिर जाते हैं, वे कभी रहते हैं कभी नहीं रहते। आकाश सदैव रहता है और वह अक्षत है। कोई भी बादल इसका क्षय नहीं कर सकता, इसे भ्रष्ट नहीं कर सकता। आकाश हमेशा शुद्ध और निर्दोष बना रहता है। वह अलिप्त और स्पष्ट केवल एक आंतरिक रिक्त स्थान है। एक अंतर आकाश भी है, उसे ही आदि नाम कहते हैं। आकाश तब भी था जब कोई बादल नहीं था। आकाश उस समय भी रहेगा जब कोई बादल नहीं रहेगा। बादल आकाश के लिए कुछ भी नहीं है। बादल के नहीं रहने से कुछ भी नहीं खो जाता। आकाश अपने में पूर्ण होता है, समग्र होता है। इसी अंतर आकाश को आदि नाम कहते हैं। नाम रूपों को मिटा देने से अंतर आकाश और बाह्य आकाश में कोई भेद नहीं रह जाता। जिस प्रकार सरिताएं अपना नाम रूप खोकर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार साधक भी अपना नाम रूप खोकर आदि नाम में विलीन हो जाता है। विविध रसों के संग्रह से जब मधु तैयार हो जाता है तो यह भेद नहीं किया जा सकता कि कौन सा रस किस पेड़ से आया है। इसी प्रकार जब आत्माएं आदि नाम में मिल जाती हैं तो यह भेद नहीं किया जा सकता कि वे कौन कौन शरीरों से आई हैं। जीवन और जगत के इस व्यापक और गूढ़तम रहस्य को सदगुरु कबीर ने धनी धर्मदास जी साहिब को सुंदर और सरल ढंग से समझाया है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हे धर्मदास जी, एक समय जब मैं अपने पार्थिव शरीर और मन के समस्त विकारों और वासनाओं से मुक्त होकर सत्य स्वरूप में विलीन हो गया, उस समय सत्य पुरुष ने मुझसे कहा कि हे कबीर, मैं और तुम दोनों एक ही हैं। हम में किसी प्रकार कोई भिन्नता नहीं है। और अब हे धर्मदास जी, तुम भी अपने गृह कारक काल राजा को पहचान कर उसे भली भांति देख और समझकर अपने अनेक जीवन के दुखों से मुक्त हो गए हो। अब पुनः काल राजा तुम्हारे अंदर कोई गृह नहीं बना सकेगा। उसका गृह शिखर बिखर गया है, उसकी समस्त कड़ियाँ टूट गई हैं। तुम्हारा चित्त संपूर्ण तृष्णा के नाश से संस्कार विहीन हो गया है। अब तुम सत्य में प्रवेश कर मेरे स्वरूप में ढल गए हो। हम दोनों में कोई भिन्नता शेष नहीं रह गई है। इस प्रकार सत्य पुरुष, मैं और तुम एक ही हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी और विश्व एक ही सत्य पुरुष से ओतप्रोत है। एक ही सत्य समस्त जगत में अनुस्यूत है। भिन्नता तो केवल नाम रूप में है। इन नाम रूपों के अंदर जो सत्य निहित है वह एक ही है। एक समय सतलोक ही रहिया, सत्य पुरुष एक मोशन कहिया। हे कबीर, हम तुम हैं एका, दूजा भाव मति राखहु ठेका। कहें कबीर, सुनो धर्मदासु, हम तुम एक शब्द महबासु, दूसर भाव नहीं है आशा, सोई कबीर सोई धर्मदासा। एक रूप धर्मदास कबीरू, 84 लाख एक शरीरू। काया वीर नाम है धीरू, सब घट रहे समाय कबीरू। जा कहें आत्म ज्ञान प्रकाशा, वो ही कबीर वो ही धर्मदासा। आत्म राम देख जिन पावा, आप सब ठाम समावा। जहाँ देखा तहाँ आप समाना, ब्रह्म छोड़ दूसर नहीं आना। ये ग्रंथ अमरमूल से है। प्रथम ब्रह्म एक कर जाने,
जात बरन कुल एक न आने, रुधिर चाम सम एके लेखा, आत्मा ब्रह्म सबन में पेखा। ऐसे कर जो ब्रह्म विचारे, क्राम क्रोध न कम निहारे, सम दृष्टि होय शब्द विचारे, आत्मा लखे परम पद पावे। हर्षित होए परम पद राखे, सब में ब्रह्म एक ठहरावे। उल्टी ब्रह्म सब आप निहारे, पाप पुण्य कवन विचारे। पाप पुण्य कर्म की आशा, ये सब छोड़े कर्म निवासा। निःकर्मी होए बसे निवासा, जुगता होए छाड़े सब आशा। तब उपजे ज्ञान परम रस बाता, तब उपजे ज्ञान परम रस बासा, जागत रहे सुरत के पासा। आत्मा ब्रह्म एक कर जाने, परम क्रिया पुरुष को जाने। पाप पुण्य जाने नहीं, कर्म भर्म ना होए, ऐसी क्रिया जब आवे, ब्रह्म सो जुगता होए। बाल बोध ग्रंथ से। मन की कामनाएं और वासनाएं ही सत्योपलब्धि के बीच एक बड़ी दीवार होती है। कामनाओं और वासनाओं से शून्य चित्त ही सत्य आगमन का द्वार होता है। जिस व्यक्ति का मन जितनी कामनाओं और वासनाओं से पूर्ण होगा, वह उतना ही अधिक दीनहीन होगा। मन की समस्त कामनाएं और वासनाएं शांत हो जाती है, उस क्षण सत्य का पता चलता है। जो हमारे भीतर है वह सदा से ही विद्यमान है, जिसे हम खो नहीं सकते, जिसे आज तक हमने खोया भी नहीं। यही सत्य आदि नाम ही हमारा वास्तविक होना है, किंतु इसका हमें कोई अनुभव नहीं होता। मन के चारों तरफ कामनाओं और वासनाओं की परतें ही एकत्र रहती हैं। प्याज के समस्त परतों को निकाल देने के पश्चात मात्र शून्य रह जाता है। उसी प्रकार अनेक जन्मों से लगातार मन पर चढ़ी कामनाओं और वासनाओं की परतों को हटा देने से, निकाल देने पर केवल शून्य ही रह जाता है। उस शून्य और शांत चित्त पर ही सत्य प्रतिबिंबित होता है। उस सत्य को जानकर धनी धर्मदास जी सत्य स्वरूपी हो गए। इस सत्य को वे अपने भीतर जानकर, देखकर समस्त बाह्य संसार में देखने लगे थे। एक बार सत्यानुभूति होने पर फिर सर्वदा और सर्वत्र होने लगती है। इसी अवस्था को सहज समाधि कही गई है। यह जीवन की अनन्य साधना है। उस सत्य को जानकर तदनुसार जीवन यापन करना ही सहज समाधि है। सत्य को अपने अंदर पाने के लिए उत्सुक होना, उसकी गहन प्रतीक्षा करते चलना ही सहज समाधि है। चलते समय सोचना कि वही चले मेरे अंदर, भोजन करते समय सोचना सिर्फ वही भोजन करे मेरे भीतर, सोते समय सोचना कि यह सेज भी उसी की है और वही मेरे अंदर सो भी रहा है। इस प्रकार साधक स्वयं सत्य का मंदिर बन जाता है। एक ऐसी महाघड़ी आती है जब सत्य सब कृत्य उसका हो जाता है। वही घड़ी सहज समाधि की होती है। जीवन की समाधि तो सहज ही हो सकती है। साधी गई समाधि समाधि नहीं हो सकती। वह वास्तविक समाधि नहीं है। वास्तविक समाधि तो तभी आएगी जब सत्य में डूब जाए। मन का मिलना ही तो सहज समाधि है। समाधि लगाने वाला ही जब मिट जाता है तभी सहज समाधि लगती है। सहज समाधि अर्थ है कि सत्य तो स्वयं प्राप्त है, उसकी प्राप्ति के सभी उपाय अनावश्यक हैं। उसे ही पाने की कोशिश की जाती है जो स्वयं मिला हुआ है। सागर की कोई मछली सागर की तलाश नहीं करती, आकाश का कोई पक्षी आकाश को ढूंढने नहीं जाता। इसी प्रकार सत्य उपलब्धि के लिए समाधि लगाने का प्रयत्न करना ही एक बड़ी भ्रांति है। सत्य प्रतिपल हमारे भीतर बाहर है, उसके अतिरिक्त कुछ है भी नहीं। उसे पाना नहीं, सिर्फ स्मरण करना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का सुरती शब्द योग आवश्यक है। हमारा होना, हमारा अस्तित्व, हमारी आत्मा ही तो परमात्मा है, परम सत्य है। कहीं भी जाया जाए, कुछ भी किया जाए, परमात्मा साथ होता है। लोग मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। क्या परमात्मा इतना छोटा है जिसकी परिक्रमा की जा सके? इसलिए सदगुरु कबीर साहब किसी मंदिर में नहीं जाते। वे जहाँ भी जाते हैं परमात्मा वहीं विद्यमान रहता है और यही उनकी परिक्रमा भी है। सहज समाधि का प्रथम आधार यही होगा कि साधक जहाँ जाए परमात्मा वहीं विद्यमान रहता है और
यही उनकी परिक्रमा भी है। सहज समाधि का प्रथम आधार यही होगा कि साधक जहाँ जाए परमात्मा वहीं विद्यमान हो। ऐसे साधक के द्वारा जो भी किया जाएगा परमात्मा की ही सेवा होगी। सोने और जगने में कोई अंतर नहीं होगा। प्रतिपल श्वास श्वास में उसका स्मरण निरंतर होता रहता है। साधक के जीवन के सभी कृत्य इसी प्रकार हो जाए तो फिर सत्य को संसार से पृथक करने की जरूरत ही नहीं होती। जीवन में सत्य की अविभाज्य एक अखंड ज्योति जलने लगती है। साधक का उठना बैठना चलना फिरना ही परमात्मा की पूजा होती है। साधक जो बोलता है वही तो परमात्मा का नाम है और जो सुनता है वही सुमिरन है। खाना पीना भी परमात्मा से अनुभूत हो जाता है। पक्षियों का चहचहाना, आवाज़ों का, हवाओं का गुजरना, पत्तियों का हिलना, बच्चों का रोना और हंसना, मेघों का गरजना, इन सभी में समस्त संसार में ही साधक को परमात्मा की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सारे संसार में ही परमात्मा का रूप दृष्टिगोचर होता है। गृह और वन का भेद समाप्त हो जाता है। संसार और मोक्ष का भेद विलीन हो जाता है। अब तो केवल अभेद जीवन शेष रह जाता है। इस जीवन में परमात्मा की उपलब्धि के लिए आँख कान रूंधने की जरूरत नहीं रहती। समस्त संसार में ही परमात्मा का रूप निरखने लगता है। अंदर में निरंतर गूंजने वाले शब्द में मन स्थिर हो जाता है। इसके फलस्वरूप मलिन वासना अपने आप छूट जाती है और साधक का जीवन परमात्मा की मस्ती से भर जाता है। यही उन्मुनी रहनी है। जहाँ मन ही नहीं रहा वहाँ सुख दुख होगा ही नहीं। इसलिए साधक परम पद पर निवास करने लगता है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ डोलों सोई परिक्रमा, जो कुछ करों सो सेवा। जब सोवों तब करों दंडवत, पूजों और ना देवा। कहों सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियों सो पूजा। गिरह उजाड़ एक सब लेखों, भाव मिटाओ दूजा। आँख ना मूंदों कान ना रूंधों, तनिक कष्ट नहीं धारों। खुले नैन पहचानो हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारों। सब निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहू ना छूटे, ऐसी तारी लागी। कहें कबीर यह उन्मुनी रहनी, सो प्रगट कर गाई। सुख दुख से वह परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। साहिब बंदगी साहिब। सत्य का यह साक्षात्कार सामान्य ज्ञान से नितांत भिन्न होता है, साथ ही अवर्णनीय भी। वह जल से अपलावित उस वेगवती सरिता के समान होता है जिसका आवेग विचारों और भाषा के दुकूलों में बद्ध नहीं हो सकता। यह मात्र अनुभव गम्य होता है। अज्ञात अनंत असीम परम सत्य की प्रत्यानुभूति संतों को होती है और फिर उनके जीवन यापन की पद्धति ही सहज समाधि हो जाती है। सहज समाधि व्यक्तिगत ही होती है। प्रत्येक पक्षी को अपने ही मार्ग पर उड़ना होता है। सहज समाधि के मार्ग पर कोई राजपथ नहीं बना है, कोई मार्ग निर्मित नहीं हुआ है। प्रत्येक साधक को सहज समाधि की प्राप्ति हेतु स्वयं ही अपना रास्ता बनाना पड़ता है। चलने से मार्ग का निर्माण होता है। वर्तमान में जिस जीवन को हम सत्य कहते हैं वह जीवन सत्य नहीं होता, और जब तक इस जीवन को हम सत्य समझते चले जाएंगे तब तक जो सत्य है उस दिशा में हमारी आंखें भी नहीं उठ पाएंगी और ना ही हमारी कदम अग्रसर हो सकेगी। रात भर हम स्वप्न देखते हैं और वह हमें सत्य प्रतीत होता है। कभी भी स्वप्न में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जो देखा जा रहा है वह असत्य है। स्वप्न भी सत्य मालूम पड़ता है। जो अनुभवी लोग सत्योपलब्धि हेतु अपने जीवन में जागृत हो जाते हैं वे कहते हैं कि हम जो अपनी आँखों से विश्व को देख रहे हैं वह भी स्वप्न मात्र है। जो भी बाहर देखा जाता है वह भी खुली आँखों का स्वप्न है। आँखें बंद होते ही सब कुछ मिट जाता है, खो जाता है, विलीन हो जाता है। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हुआ उसे पीछे लौटकर देखने से एक स्वप्न ही लगता है। हमें जो सम्मान मिला, अपमान मिला, वह केवल स्वप्न तुल्य ही था। अपने अंतिम क्षणों में प्रत्येक व्यक्ति को कितना अंतर मालूम पड़ता है। उसने जो जिंदगी व्यतीत की वह एक कहानी थी, अथवा उसने स्वप्न में जो बातें देखी थी सचमुच में ही वह जिंदगी में घटी थी। इस पृथ्वी पर हमसे भी पहले करोड़ों लोग रह चुके हैं। आज उनके होने अथवा न होने से क्या फर्क पड़ता है। वे जब रहे होंगे उन्हें भी अपनी ज़िंदगी सत्य प्रतीत हुई होगी।
आज न वे रहे और न ही उन लोगों का जीवन ही रहा, वे सभी मिट्टी में खो गए हैं। आज हम जीवित हैं, कल खो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। जो जीवन अंततः खो जाता है, मिट जाता है, उस जीवन का मूल्य ही कितना है। अगर हम जीवन को विस्तार पूर्वक देखें तो हमें मालूम होगा कि उसका सभी कुछ खो जाता है, सभी कुछ मिट्टी हो जाता है। यहाँ जो भी मिट्टी हो जाता है उसे सत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि जीवन व्यर्थ प्रतीत होने लगे तो व्यक्ति अपने अंदर शांत होता चला जाता है। जीवन और मृत्यु का भेद विलीन हो जाता है। इस अवस्था में भीतर एक गंभीर शांति का अवतरण होता है। सत्य का प्रकाश आरंभ होता है। शनैः शनैः समस्त जीवन और जगत सत्य अर्थात आदि नाम के प्रकाश से आलोकित दिखलाई पड़ता है। झूठ सकल जग देखो जानी, जैसे है बुदा बुदा पानी। असमति जाकर होए सुहाई, केवल ज्ञान ताहि समझाई। जो देखा सो काल पसारा, जो बिनसे सो काल आहारा। ये अमर मूल से है। साहिब बंदगी साहिब। मैं इस भाग में इतने ही चर्चा आपसे कर रहा हूँ। मैं बाकी चर्चा अगले भाग में करूँगा, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो को पोस्ट करूं तो आपको उसकी सूचना मिल सके। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब।